साथियों नमस्कार। फार्मर मितान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी इस तरह से गर्मियों में धान की खेती यदि आप करना चाहते हैं तो किस तरह से आप कर सकते हैं, इसका शुरुआती कदम किस तरह से आप उठा सकते हैं। वैसे यदि अभी इस साल क्या पानी की दिक्कतें ज़्यादा है तो इस वजह से धान की खेती ज़्यादा करना अभी संभव नहीं है। पानी है तो ठीक है, नहीं तो पानी के अभाव में ये जो फसल है बर्बाद भी हो सकता है। तो जैसे कि पानी ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, लेवल डाउन नहीं है, बढ़िया है, तो इसका खेती कैसे करें। तो इसका खेती करने के लिए इसमें इससे पहले इसमें धान का खेती ही था और उसके बाद जस्ट उसमें कटाई करने के बाद फिर से इसमें धान का खेती ही डाला है, ठीक है, गर्मी का। तो ये जो खेती अब हम आपको दिखा रहे हैं, इधर अपना जो खैरागढ़ क्षेत्र है और इधर छत्तीसगढ़ में काफ़ी जगह धान की खेती अभी गर्मियों में देखने को मिल रहा है। इधर दुर्ग क्षेत्र हो, चाहे अपना धमधा क्षेत्र हो, चाहे इधर खैरागढ़ क्षेत्र हो, ठीक है। और तो इस आसपास गंडई क्षेत्र है, तो आसपास कवर्धा डिस्ट्रिक्ट है, तो सभी सभी जगह आपको काफ़ी मात्रा में धान की खेती सर से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका शुरुआत कैसे करें, तो ये क्या है जो अभी हम दिखा रहे हैं, ये है अपना लाई चिपी, ठीक है, जिससे लाई चिपी की विधि के माध्यम से ये फसल आपको दिखाई दे रहा है। और इसको यानी कि हम ऐसे छिड़काव विधि से नहीं किए हैं, छिड़काव विधि से किए हैं, लेकिन हमने क्या किया था, सबसे पहले धान को, ठीक है, धान को उसका जो बीज है उसको एक डब्बे में, ठीक है, जैसे कि 200 लीटर का एक आता है डिब्बा, उसमें हम डुबा दिए थे बीज को। तो हम धान के बीज को 12 घंटे पानी में डुबाए थे। उसके बाद रात भर पानी में डुबोने के बाद उसको हम सुबह निकाले और उसमें राखड़ की कुछ मात्रा लेकर, जैसे कि बाय द वे 1 एकड़ का जो खेत है उसमें बाय द वे अगर 1 बोरी, ठीक है, 1 बोरी अगर लग रहा है तो उसमें कम से कम 3-4 किलो उसमें हम राखड़ जो राख मिलाए थे, उसमें राखड़ जो हम खाना बनाते हैं लकड़ी में और जो छेना रहते हैं उसमें, तो राखड़ जो बच जाते हैं, ठीक है, लकड़ी बुझने के बाद वही राखड़ को हम उसमें हम खम से यानी कि मिक्स किए उसमें, और मिक्स करने के बाद उसको हम ढक दिए, एक गीला करके, एक आता है बोरा, ठीक है, बोरा कहते हैं जिसको हम धान वान उसको डालते हैं, ठीक है, जो कट्टा बोलते हैं। तो वो जो बोरा में हम उसको ऊपर से ढक देते हैं नीचे में रख कर, और उसके बाद उसमें हम कम से कम फिर से 12 घंटा या 12 से 20 घंटे के आसपास में उसको हम 5-5 6-6 घंटे में या दिन में 1-2 बार उसका यानी सूखने की स्थिति, सबसे सूखे ना यानी कि नमी बनाए रखने के लिए हल्का सा गुनगुना पानी उसमें हम ऊपर से छिड़कते हैं बोरे के ऊपर, ताकि अंदर वो रिस कर अंदर बीज में चले जाते हैं। इस तरह से एक दिन भिगोने का और एक दिन इस तरह से पानी छिड़काव करने का विधि से, उसके बाद दूसरा दिन से इसमें जब अंकुरन आ जाता है, तो अब उसी अंकुरन अवस्था में हम इसे खेत को तैयारी किए। इसमें पहले हम पानी डालें, पानी डालने के बाद हम ट्रैक्टर से पूरे इसको हम मता दिए पूरे इसको, ठीक है, मताने के बाद इसको अच्छे से पूरा मता दिए। उसके बाद पानी हल्का हल्का पानी था पूरा खेत भर में, और उसमें हम जो अंकुरन वाले बीज को इसमें हम छिड़क दिए। और छिड़कने के बाद इसमें लगभग 6 से 7 दिन में हल्का हल्का आपको इसमें यानी कि अंकुरन आपको जो था वो इस तरह से यानी कि धान निकलना स्टार्ट हो गया। और अभी आप जो देख रहे हैं ये कम से कम लगभग 1 महीने या 1 महीने के आसपास का ये भी हो गया है। तो इस अवस्था में 1 महीने की अवस्था में ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा और सस्ता विधि है, ज़्यादा इसमें खर्च नहीं लगा और ज़्यादा मेहनत नहीं लगा। इसको 1 और 2 व्यक्ति मिलकर ही इस तरह से आप ये काम को कर सकते हैं, ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ता। तो इसमें बीच बीच में आपको जो भी खाद वगैरह इसमें देना पड़ता है, कम से कम बुआई के छिड़काव विधि के बाद जो अंकुरन वाला बीज है उसको छिड़कने के कम से कम 10 से 15 दिन बाद जब इससे धान निकल जाते हैं लगभग 4 से 5 इंच का, उसके बाद आप इसमें खाद अपने हिसाब से आवश्यकता के अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं अच्छे और उपज के लिए। तो इस तरह से आप भी धान की अगर खेती अगर आपकी तरफ अगर होता है तो आप लोग किस तरह से इसका छिड़काव करते हैं, इसको नारी से करते हैं, बुआई से करते हैं, कि अंकुरन करके लाई चिपी जो अभी हमने किया है, ठीक है, जिससे अंकुरन लाकर हम छिड़काव किए, बस उसके बाद जो भी काम है ऑटोमेटिक ये आपको देखने को मिल गया। तो ऐसा है या किस तरह से आप क्या करते हैं, एक बार कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर बताएं। धन्यवाद।